गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम है प्लान के नई सीरीज प्रोबिंग में। अगर आपने अभी तक ओपनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे ज़रूर देखिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। और तभी आप इस प्रोबिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबिंग के बारे में। ओपनिंग में हमने गेस्ट का क्या किया, अट्रैक्शन लिया। अब प्रोबिंग के दौरान हम अपने गेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें खंगालेंगे, ठीक है। तो कुछ 18 क्वेश्चन हैं इस प्रोबिंग के ऊपर, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किए गए हर एक लोगों के लिए, ठीक है। इन 18 क्वेश्चन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसका जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हमको क्या करना है, अब प्रोबिंग के बारे में बात करनी शुरू करनी है, हमें अपने गेस्ट से बोलना है, यार जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुमसे बताने वाला हूँ उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको तुम सुबह से शाम तक जीते हो, एक प्रकार जिनका जवाब भी तुम्हें पता है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ। फिर आपको इन क्वेश्चंस को निकालना है। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के लेके जाइए। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो इसका जो है PDF आप उसके सामने रख सकते हैं, स्क्रीन प्रेजेंट करके या फिर उसके पास आप शेयर करके, जैसे भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू यू डू एट द करेंट टाइम। भाई तुम इस समय प्रेजेंट समय में क्या कर रहे हो, आपको उनसे पूछना। जैसा कि आप जानते भी हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार उनसे पूछ के इस पर आगे बात करनी है, ठीक है। और जो काम आप कर रहे हो वो कब से कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन। जो काम आप कर रहे हो इस समय, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपको ये चीज़ पूछनी है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट इन योर प्रोफेशन। अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है, उस जर्नी के दौरान आपके लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट कौन सा रहा है, कौन सा सबसे एक्साइटेड भरा मोमेंट रहा है, जिस दिन आप अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसी बातें हमें अपने उस फ्रेंड से, अपने गेस्ट से पूछनी है। तो दोस्तों स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन हैं इस प्रोबिंग सीरीज के, वो ऐसे हैं जो आपके गेस्ट को आपके से बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक करेज, एक एक्साइटमेंट देते हैं, ठीक है। और वो आपको अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं। अब 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर प्रोफेशन। अब हम वहाँ से थोड़ा सा उनको क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कठिन बातें डाल रहे हैं। अगर आप यही वाला क्वेश्चन सबसे पहले कर देते तो आपको जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं देता। तो हमें उनसे पूछना है आपके सामने क्या सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उनसे ये करना है कि आपके सामने, आपके प्रोफेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पसंद नहीं करते हो, व्हाट डू यू नॉट लाइक इन योर प्रोफेशन। अब हमें उनसे ये जानना, ठीक है। इन सारे का जवाब आपको जो है उस PDF में या जो भी है उसके जवाब को आपको उनके सामने ही लिखते जाना है। एक पेज आपने लिया, पेज पे उनका नाम लिख लिया, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन करते गए, उनका जवाब आप उन्हीं के सामने शॉर्ट में लिखते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट्स योर ड्रीम। हमें उनके ड्रीम के बारे में जानना और उसको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद उनसे पूछना है कि आपके लाइफ का क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हो कि जब आप इस पृथ्वी को छोड़ के जाओ तो लोग आपको किस रूप में याद करें। एंड व्हाट्स योर ड्रीम कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उनसे पूछना है, व्हाट्स योर ड्रीम कार, आपकी ड्रीम कार कौन सी है, ठीक है। तो ड्रीम कार जो भी आपको बताते हैं, हर एक जगह, हर एक लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ड्रीम कार होती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम कार स्कॉर्पियो भी हो सकती है, बोलेरो भी हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के लिए मर्सिडीज, BMW, जगुआर जो भी है। तो जिस भी कार का नाम ले रहे हैं आपको उस कार का नाम लिखना। अगला क्वेश्चन उनसे पूछना है, इफ़ यू हैड ए चांस टू आस्क गॉड फॉर अ कार।
अगर आपके पास एक ऐसा मौका आए, ईश्वर आपसे पूछे कि आपको मैं कार गिफ्ट करूंगा, एक कार दूंगा, तब आप कौन सी कार मांगेंगे? वही जो आप इसके पहले मांग रहे थे, कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछना है वो कौन से ऐसे हॉलीडेज डेस्टिनेशंस हैं, प्लेसेस हैं जहां पे आप घूमना चाहते हो अपने पूरे परिवार के साथ विदेश के। इंटरनेशनल लेवल की आपकी कौन सी डेस्टिनेशन है जहां पे आप क्या करना चाहते हो, अपने हॉलीडे सेलिब्रेट करना चाहते हो अपने परिवार के साथ। ऐसी 3 जगहों के नाम आपको अगले क्वेश्चन में से पूछने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ व्हाट्स योर ड्रीम हाउस, आप अपने किस तरह के सपनों के घर में रहना चाहते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम, आप अपनी पढ़ाई के दौरान अभी भी जो कुछ भी कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि आपकी जो ड्रीम मंथली इनकम वो कितनी हो, कितना आप सोचते हो उसके बारे में। और जब आपका रिटायरमेंट हो उस समय आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप इन सारे सपने को, इफ़ यू अचीव ऑल दीज ड्रीम्स, जो इतने सपने आपने मेरे सामने बताए, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो पर्सनली आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा चेंज करने वाला है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ टू अचीव दिस ऑल ड्रीम्स, आपके जितने सपने हैं दोस्त, उसको पूरा करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हो, वो बताएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 17 में हम उनसे पूछते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, क्या आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर आपके सारे के सारे सपने पूरा हो सकते हैं वहाँ से, जो कुछ भी आप कर रहे हो? उनका जवाब क्या होगा? 90% लोगों का जवाब होगा नहीं। नेक्स्ट हमें उनसे क्वेश्चन करना है, उनसे बोलना है इफ़ यू हैव ए अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं जहां से आप 5 साल में जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, उसको चलाते हुए भी अगर आपने डेली बेसिस पे अपने खाली समय को सही तरीके से यूटिलाइज करा, हमारे बताए हुए डायरेक्शन को फॉलो करा, हमारे साथ दिया, तो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर आपके सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो इतनी बातें जब आप उससे करते हो तो सामने वाला आपका गेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसे पार्ट को हम इन्वायरमेंट क्रिएशन भी बोलते हैं। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स आप यूज करते हैं। हम लोग SBI टूल्स यूज करते हैं, पाइपलाइन स्टोरेज टूल्स यूज करते हैं, लाइफ लाइन ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। टाइम मनी एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टाइम एक्सपेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। आगे आपको इन्हीं सारे वीडियोज में जो है प्रोबिंग के दौरान और क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको फर्दर मिलती रहेगी, ठीक है। सो ये रहा सारा का सारा प्रोबिंग में, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, अपने गेस्ट को कनेक्ट किया, अपनी प्रेजेंटेशन से उसकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं जान के हम अब कनेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो प्रोबिंग का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कनेक्शन, कनेक्ट करना आपके गेस्ट को आपसे या आपके गेस्ट को आपकी प्रेजेंटेशन से, अपने सिस्टम से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।